नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन पर। नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन बेसिकली किया क्यों जाता है, ये पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। तो नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। किस स्टेज पे किया जाता है? सभी को पता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को हमने 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट, जिसको हमने एडवांस ट्रीटमेंट भी कहा। तो नाइट्रोजन का रिमूवल जो होता है वो एडवांस ट्रीटमेंट की श्रेणी में आता है। एडवांस ट्रीटमेंट हम करते क्यों हैं? नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारे इसके काम होते हैं। तो रेजिडुअल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव करने के लिए रेजिडुअल सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? ये इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, आपके सस्पेंडेड या कोलाइडल सॉलिड हो सकते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपके डिजोल्व इन ऑर्गेनिक मैटर में आएगा। और इसमें बेसिकली हमने 2 क्लास जो है निर्धारित की हैं कि भाई एक तो अमोनिया यानी कि अमोनिकल नाइट्रोजन और दूसरा आपका नाइट्रेट। अमोनिकल नाइट्रोजन दूर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है। दूसरी चीज़ ये टॉक्सिक है। और तीसरी चीज़, जब भी हम अपने पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन डोजिंग करते हैं तो ये क्लोरीन की मांग को, डिमांड को बढ़ा देता है। नाइट्रेट दूर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये यूट्रोफिकेशन कॉज करता है और इससे एक डिजीज़ होती है जिसको हमने क्या कहा, आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। वैसे तो एडवांस ट्रीटमेंट बहुत सारे टेक्निक के माध्यम से किया जा सकता है, लाइक आपका केमिकल प्रिसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, एडवांस ऑक्सीडेशन, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसेस में। बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है आपके सिलेबस में नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो जब भी आप नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारे माइंड में आना चाहिए बायोलॉजिकल माध्यम, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट की हेल्प से हम नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और और फोकस करते हैं अपने नाइट्रोजन रिमूवल पे। तो ये फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले पहला स्टेप है आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। आपके पानी में ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें नाइट्रोजन एक बेसिक जो है सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सभी को पता है। ये जो नाइट कंपाउंड है, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको आप कहिए, इनको बैक्टीरिया डिग्रेड करेंगे और इस डिग्रेडेशन के प्रोसेस में अमोनिया प्रोड्यूस होगी, जिसको हमने अमोनिया कह दिया या अमोनिकल नाइट्रोजन कह दिया। अमोनिकल नाइट्रोजन पे फिर आपका बैक्टीरिया काम करेंगे और इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्राइट में। नाइट्राइट पे फिर बैक्टीरिया काम करेंगे और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट में। तो ये प्रोसीजर जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अमोनिकल नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने के प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रम को हमने नाइट्रिफिकेशन कहा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनने का जो प्रक्रम है, इसको हमने क्या कहा? डीनाइट्रिफिकेशन। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन रिमूवल का प्रोसेस है, 2 चरणों पे आपके निर्भर कर रहे हैं। पहला नाइट्रिफिकेशन, दूसरा डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? आपका अमोनिया से आपका नाइट्रेट बन रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है आपका? डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से आपका नाइट्रोजन गैस बन रहा है। तो हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है, इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, वेस्ट वाटर में आपके
नाइट्रोजन होती है दो, बेसिकली दो मोड में, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिकल नाइट्रोजन। अमोनिकल नाइट्रोजन क्यों दूर करते हैं इस पे बात कर ली कि भाई टॉक्सिक है, ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है और आपके क्लोरीन की मांग को बढ़ाता है, तो इसीलिए हमें इसको दूर कर देना चाहिए। नाइट्रेट को क्यों दूर कर देना चाहिए? हमने यूट्रोफिकेशन भी कॉज करता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी ये कॉज करता है। हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है उन्होंने कहा है कि हमारे पीने के पानी में 45 mg/लीटर एज नाइट्रेट की फॉर्म में आपका नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, या फिर 10 mg/लीटर एज नाइट्रोजन की फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो जो नाइट्रिफिकेशन है बेसिकली, अगर आप उसकी बात करो तो ये दो चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में क्या हो रहा है, आपका जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरे चरण में क्या हो रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा प्रक्रम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया काम करेंगे वो एरोबिक हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको, तो ऑक्सीजन आपको लगभग चाहिए 4.57 ग्राम पर ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रिफिकेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार फिर हाईलाइट कर देते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रेट बनने का प्रक्रम दो चरणों में होता है। पहले चरण में अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा और दूसरे चरण में नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। पूरा प्रोसीजर एरोबिक कंडीशन में होगा, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको, 4.57 ग्राम पर ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के हिसाब से। ये नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसे आप बीओडी रिमूवल के साथ साथ भी कर सकते हो। बीओडी रिमूवल का जो आपका प्रोसीजर रहता है, जिसको हमने एक्टिवेटेड स्लज में भी बात की थी, तो पहले हमने बीओडी रिमूव कर दी या कम कर दी, कंप्लीटली रिमूव तो हो नहीं पाती है। उसके बाद में पानी निकल के आपका जाएगा अगले टैंक में, और उस टैंक में क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो इसके लिए आपको जो पानी जो है वो थोड़े दिन रोकना पड़ेगा। ये कहिए कि HRT और आपका SRT है वो ज़्यादा लंबा होता है नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में। जिस टैंक में आप नाइट्रिफिकेशन कर रहे हो उसमें पानी को थोड़े दिन हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसीजर देखिए, ये सीक्वेंस आपके ETP में या STP में लगी हुई है। हमने पहले क्या किया, नाइट्रोजन BOD को रिमूव किया, यहाँ से पानी आपके सेटलिंग टैंक में गया, सेटलिंग टैंक से पानी निकल के दूसरे टैंक में गया जिसमें कि नाइट्रिफिकेशन हो रही है। नाइट्रिफिकेशन के बाद में फिर सेटलिंग टैंक है और उसके बाद में पानी अगले चरण में चला जाता है। नीचे वाली लाइन हमें यह क्या बता रही है कि हम स्लज को क्या कर रहे हैं, रीसर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्लज को हमने क्या कहा था, एक्टिवेटेड स्लज, जैसे कि आपको याद होगा। तो जैसा मैंने बताया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। तो पहले चरण में, पहले स्टेप में ये बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, अमोनिकल नाइट्रोजन से नाइट्राइट बना रहे हैं। इनको आप याद कर लेंगे अच्छे से, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, सभी को। दूसरे चरण में जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने अपना नाइट्रेट बना लिए हैं। अब हम इसको अगले चरण में लेके जाते हैं पानी को, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो है ये बेसिकली बैक्टीरिया ही करेंगे, पर अंतर क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया करेंगे। यानी कि यहाँ पे
जो आपके बैक्टीरिया काम करेंगे उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑक्सीजन होगी तो आपका ये प्रोसेस जो है प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए आपने इसको ध्यान में रखना है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 0.2 से कम रहे। 0.2 से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर इस टैंक में रहेगी तो आपका प्रोसीजर प्रभावित होगा। ये पहला पॉइंट रहेगा इसमें। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये आपका एनारोबिक प्रोसीजर है। एनारोबिक प्रोसीजर है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल इसमें आपने कम करना है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है यहाँ पे कि भाई जो आपका पूरा प्रोसीजर है इसमें एल्केनिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, कितनी होती है? 3.57 ग्राम पर ग्राम ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो जो काम आपका इसमें एरोबिक प्रोसेस में यानी कि नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन कर रही थी, वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है? आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इक्विवेलेंस ऑफ यूजिंग नाइट्रेट और नाइट्राइट इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन इज 2.86 ग्राम पर ग्राम ऑफ नाइट्रेट एंड 1.71 ग्राम पर ग्राम ऑफ नाइट्राइट। तो इस लाइन को मैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सिविल इंजीनियर तो समझ गए होंगे कि भैया जो काम आपका ऑक्सीजन कर रही थी नाइट्रिफिकेशन में, डीनाइट्रिफिकेशन में वही काम आपका नाइट्रेट और क्या नाम नाइट्रेट और नाइट्राइट कर रहे हैं। और कितनी मात्रा में कर रहे हैं? ये मात्रा मैंने लिख दी है, 2.86 ग्राम पर ग्राम फॉर नाइट्रेट एंड 1.71 ग्राम पर ग्राम ऑफ नाइट्राइट। तो इसीलिए इसको बड़े ध्यान से आपने देख लेना है, ऑक्सीजन इक्विवेलेंस का क्या मतलब है। ये मतलब हुआ। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। डीनाइट्रिफिकेशन जो है आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहले तो आपने डीनाइट्रिफिकेशन टैंक पहले लगा दिया, फिर एरोबिक टैंक लगा दिया, फिर उसके बाद में सेटलिंग टैंक हुआ। ये कब लगाओगे? जब आपके पानी में नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आप ये प्रेफर करोगे। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर आप पहले एरोबिक सेक्शन लगाओगे, फिर आप अपना एनारोबिक सेक्शन लगाओगे। ये तो डिपेंड करता है आपके उस पर, बट ये बेसिकली दो तरीके से आपसे लगा सकते हो। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में, कि भाई क्यों करते हैं नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए, कब करते हैं एडवांस ट्रीटमेंट में। और आपका नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है अमोनिकल नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनना। दो चरण में बनता है, पहले अमोनिकल नाइट्रोजन से आपका नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। पूरा प्रोसीजर जो है वो एरोबिक है। एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं वो हमने बात कर ली। फिर नाइट्रेट से आपका क्या बनेगा? एलिमेंटल नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस। इस प्रोसेस को क्या कहा? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन टोटली एनारोबिक प्रोसीजर है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ऑक्सीजन होगी तो बैक्टीरिया के लिए आपका घातक सिद्ध हो सकता है। और अल्टीमेटली जब आपका एलिमेंटल नाइट्रोजन बन गया, नाइट्रोजन गैस बन गया, तो वो रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी समाधान दूँ। बहुत ही कम समय है दोस्तों, इसीलिए टू द पॉइंट ज़्यादा मैंने रहने की कोशिश की है। और बेस्ट विशेज़ तो हमेशा मेरी आपके साथ में है ही। अच्छे से आप तैयारी करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो। जहाँ से भी हो वीडियोस देखने के बाद में एक आइडिया लेके उस तरीके से आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, यही मेरी विश है।
तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।